all of you. My name is MD Parvez, and today we will discuss about J Advance 2018 question. Means J Advance 2018 question on magnetic field. Okay. मैग्नेटिक फील्ड मीन्स ये क्वेश्चन जो है जे एडवांस 2018 में आया हुआ है और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड पर बेस्ड है. सो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्या बोल रहा है? इन द एक्स वाई प्लेन द रीजन वाई ग्रेटर देन जीरो मीन्स आई हैव एक्स वाई प्लेन. ओके, सो दिस इज सपोज एक्स एक्सिस एंड दिस इज सपोज वाई एक्सिस. ओके, y greater than 0 has uniform magnetic field B1 k cap means ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस, और जो मेरे तरफ है परपेंडिकुलर प्लेन के उसको मैंने माना प्लस z k cap. ओके, मींस z एक्सिस. सो B1 k cap मींस y greater than 0, ये 0,0 है. सो y greater than 0 मींस दिस इज y greater than 0, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका वैल्यू B1 k cap. K cap means like this. Okay, this is the magnetic field. And y less than 0. This is basically y less than 0 region. And in y less than 0, magnetic field value is D2 k cap. So here magnetic field is D2 k cap. Okay. So here also like this. Okay, and a positively charged particle is projected from the origin means यहाँ origin से positive charge particle को project किया जाता है. Okay, so suppose this is charge particle, mass is m. Okay, and charge is q. यहाँ से t equal to 0 से इसको project किया गया, and velocity का जो value है initial उसका value pi meter per second in j cap. J cap means in y axis. Okay, as shown in the figure. Neglect gravity in this problem means हमको जो है g का वैल्यू नेग्लेक्ट करना है, 0 मानना है. Okay, let t equals to capital T be the time when the particle crosses the x axis from below for the first time. means यहाँ से जो particle t equal to 0 से start हुआ along y axis. So according to right hand palm rule, according to right hand palm rule. Okay, सबसे पहले जो है राइट हैंड palm rule के अकॉर्डिंग जो ये पार्टिकल है अपने थंब को मींस कीप द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल and keep the curl in the direction of magnetic field. Then palm indicates the force applied on the charged particle. Okay, so suppose this is thumb and this is palm. Okay, and this is curl, this is thumb and this is palm. Okay, so thumb means direction of force, thumb means that motion of particle, positive charge particle. Okay, and this curve indicates the magnetic field. This curve indicates the magnetic field. Then palm indicates the force, actually magnetic force. Okay, means मैंने क्या किया, जो पार्टिकल ओरिजिन से t इक्वल टू 0 से ये प्रोजेक्ट हुआ है अराउंड y एक्सिस. सो मैंने अपने पाल्म को y एक्सिस के अराउंड रखा, और जो अपना ये कर्व है इसको ये बी मैग्नेटिक फील्ड अपनी तरफ रखा. सो ये जो पाल्म है, पाल्म इंडिकेट करता है फोर्स को. सो फोर्स जो इस पर लगेगा इस चार्ज पार्टिकल पर, फोर्स का जो वैल्यू होगा लाइक ऐसा होगा. अब ये सेमी सर्कुलर क्यों होगा? बिकॉज यहाँ पर जो है V परपेंडिकुलर टू B है. सो दिस जो अपना यहाँ पर ये सेमी सर्कुलर बनाएगा. ओके, सो यहाँ पर सेमी सर्कुलर होते हुए ऐसे चार्ज पार्टिकल गया, एंड यहाँ पर जो है B2 k cap, और B2 का वैल्यू 4B1 k cap है गिवन इन क्वेश्चन. लाइक B2 इक्वल्स टू 4B1. सो B2 का वैल्यू 4B1 है. मींस y ग्रेटर देन 0 B1 है
और y लेस देन 0 4v1 है, मींस y लेस देन 0 जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है कंपेयर टू y ग्रेटर देन 0। सो यहाँ पर जो सर्कल बनेगा और यहाँ पर जो सर्कल बनेगा दोनों डिफरेंट होगा। अब कहाँ पर रेडियस ज्यादा होगा, कहाँ पर रेडियस कम होगा, मींस ये ऐसा होगा, ये ऐसा कुछ होगा, मींस यहाँ t इक्वल 0 है और ये चार्ज पार्टिकल ऐसे सर्कल मूव करते हुए ये y लेस देन 0 को क्रॉस करते हुए ये यहाँ पर फर्स्ट टाइम t इक्वल्स टू t पर x एक्सिस को क्रॉस करेगा। सो हमें कैलकुलेट करना है द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल अलोंग द x एक्सिस इन टाइम इंटरवल t, मींस एवरेज स्पीड हमको कैलकुलेट करना है। ओके, सो एवरेज स्पीड along x axis equals to total distance along x axis upon total time। ओके, सो ये x एक्सिस है, ओके, प्लस x एक्सिस, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर किया है अलोंग x एक्सिस, सो मैं इस वाले पाथ को मैं कंसीडर नहीं करूँगा क्योंकि ये जो पाथ है ये xy प्लेन में है, मींस अलोंग इन xy प्लेन, बट वी हैव टू कंसीडर हियर ओनली इन x एक्सिस। ओके, सो x एक्सिस मींस सपोज the radius of this large circle is suppose r1 and the radius of this small circle is suppose r2। so total distance means along x axis this is r1, okay, and this is also r1, so r1 plus r1 2r1, so total distance covered by first region is 2r1 and total distance covered in second region means 4v1 is 2r1 plus 2r2। सपोज मैंने माना कि जो ये चार्ज पार्टिकल है ये y ग्रेटर देन 0 मींस x एक्सिस के अबव जितना टाइम ट्रैवल किया है, सपोज t1 टाइम है, सपोज ये t1 टाइम है, एंड ये चार्ज पार्टिकल ये y लेस देन 0 में जितना कवर किया है टाइम सपोज t2 टाइम है, सो 2r1 plus 2r2 अपॉन t1 plus t2, ये जो है एवरेज स्पीड है। ओके, अब एवरेज स्पीड को मैं एवरेज स्पीड ऐसे डिनोट कर सकता हूं। ओके, नाउ एवरेज स्पीड इक्वल्स टू वी नो दैट r1 इक्वल एक्चुअली r इक्वल्स टू mv अपॉन qb। ओके, सो मास इज कांस्टेंट, velocity is constant, charge is constant, but b is different। From above y axis magnetic field is b1 and for above below y axis magnetic field is 4b1, so to r1 value is mv upon q, b value is b1 plus r2 value is mv upon q and b2 value is 4b1, ओके, अपॉन t1। एक्चुअली t1 जो टाइम है, t1 टाइम होता है 2 पाई m अपॉन qb, मींस कोई चार्ज पार्टिकल अगर कंप्लीट सर्कल में मूव करता है, ओके, कोई चार्ज पार्टिकल अगर कंप्लीट सर्कल में मूव करता है, कंप्लीट सर्कल के लिए सपोज इसके लिए चार्ज पार्टिकल के लिए जो टाइम पीरियड होगा 2 पाई m अपॉन qb होगा। सो जो ये फर्स्ट रीजन है यहाँ पर ये हाफ सर्कल है, दिस इज बेसिकली सेमी सर्कल, सो सेमी सर्कल के लिए जो टाइम पीरियड होगा वो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 मींस ओनली पाई m अपॉन qb, ये टाइम पीरियड होगा सेमी सर्कल के लिए। ओके, सो t1 जो है ये लार्ज सर्कल के लिए, सो t1 का वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, पाई m अपॉन qb1। ओके, पाई इज कांस्टेंट, m इज कांस्टेंट, चार्ज इज कांस्टेंट एंड b इज डिफरेंट। ओके, सो मैं लिखता हूँ t1 के बदले में पाई m अपॉन qb1 प्लस अब जो t2 है, t2 यहाँ से ये जो स्मॉल सर्कल है सेमी सर्कल, इसके लिए t2 मैंने कंसीडर किया है,
सो T2 का वैल्यू क्या होगा पाई m अपॉन क्यू B2 एंड B2 वैल्यू इज 4B1. सो यहाँ मैं पुट करूंगा पाई m अपॉन क्यू एंड B2 वैल्यू इज 4B1. ओके, सो एवरेज स्पीड वैल्यू इक्वल्स टू यहाँ पर देखिए जो B1 है, लाइक मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ. ओके, सो दिस इज B1 कैंसिल आउट, M कैंसिल आउट, Q कैंसिल आउट. यहाँ देखिए क्या है 2V एंड जो V इनिशियल है कितना अपने पास में पाई. सो मैं लिखता हूँ यहाँ को 2 into V वैल्यू इज पाई प्लस यहाँ पर 2/4. सो ये क्या हो जाएगा 2 और V पाई/4 अपॉन यहाँ देखिए पाई है, पाई प्लस यहाँ पर देखिए पाई/4. सो पाई/4. नाउ फर्दर एवरेज स्पीड इक्वल्स टू, देखिए ये एलसीएम कितना होगा 4. सो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, यहाँ हो जाएगा 4 to 8 मीन्स 9 पाई/4 अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए ऑप्शन लिखा है एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 2r1 प्लस 2r2 अपॉन T1 प्लस T2. ओके, सो 2 R वैल्यू देखिए यहाँ से mv अपॉन QB प्लस ये देखिए R2 वैल्यू mv अपॉन 4B अपॉन देखिए T1 वैल्यू आप लोग सामने में दिखा रहा हूँ. T1 वैल्यू कितना है पाई m अपॉन QB. सो मैं लिखता हूँ यहाँ पर पाई m अपॉन QB और यहाँ क्या हो जाएगा पाई m अपॉन 4QB. और देखिए मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ, ये B कैंसिल आउट, M कैंसिल आउट, चार्ज Q कैंसिल आउट. सो फाइनली एवरेज स्पीड इक्वल्स टू यहाँ का क्या बचेगा 2 पाई, एक्चुअली V वैल्यू इज पाई, 2 पाई प्लस देखिए क्या बचेगा 2 यहाँ क्या बचेगा पाई/2. ओके, अपॉन यहाँ क्या देखिए क्या बचेगा पाई प्लस यहाँ क्या बचेगा पाई/4. ओके, नाउ फर्दर एवरेज स्पीड इक्वल्स टू ये देखिए एक्चुअली मैं पुट कर रहा हूँ 2 to 4 मीन्स 5 पाई/4 अपॉन ये कितना हो जाएगा 5 पाई ये 2 हो जाएगा. ओके, एंड ये 4. तो 5/5 कैंसिल आउट 4/2. सो एवरेज स्पीड जो होगा, एवरेज स्पीड का वैल्यू 2 हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड. सो ये जेडवांस 2018 में क्वेश्चन है. एक्चुअली यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, अपना आंसर 2 आ गया, बट यहाँ पर सपोज आपसे अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया रहता, ये पार्टिकल क्रॉस द एक्स एक्सिस फर्स्ट टाइम अगर गिवन नहीं रहता तो इसका प्रोजेक्ट्री कैसा होता, मींस ये कैसा दिखता. ओके, सो सपोज दिस इज एक्स एक्सिस है और दिस इज वाई. सो चार्ज पार्टिकल क्या है, सबसे पहले यहाँ से ऐसे मूव करता और इस रीजन में जाता, बिकॉज ये जो y ग्रेटर देन 0 है यहाँ पर b का वैल्यू जो है b1 k कैप है एंड y लेस देन 0 b का वैल्यू जो है b2 का वैल्यू 4b1 है. मींस y अबव y एक्सिस जो अपना रेडियस होगा ज्यादा होगा, ये r1 रेडियस है, यहाँ पर ये जो होगा ऐसे होगा, ये r/4 हो जाएगा. ओके, ये r1/4 हो जाएगा. नाउ ये आया, फिर यहाँ ऐसे होगा. ओके, फिर ये ऐसे होगा. अंडरस्टैंड, लाइक इसका जो प्रोजेक्ट्री होगा मींस ऐसा ही होगा. ओके, बट हमसे पूछा है कि जब ये एक्स एक्सिस को फर्स्ट टाइम क्रॉस करता है तो देखिए यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है चलना और ये मूव करते करते एक्स एक्सिस को यहाँ क्रॉस किया है. और ये देखिए यहाँ पर बिलो क्या गिवन है, यहाँ पर पार्टिकल क्रॉस द एक्स एक्सिस फ्रॉम बिलो मींस नीचे से कब क्रॉस कर रहा है उस टाइम पर मुझे
इसका एवरेज स्पीड मींस कैलकुलेट करना है। सो ये t इक्वल टू 0 हो गया और ये ऐसा मूव करते 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 ये जब यहाँ पर आ रहा है ये कितना हो जाएगा बोलिए t इक्वल टू कैपिटल T। सो ये मुझे कैलकुलेट करना था, ये मुझे इस पाथ में एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना था। ओके, थैंक यू सो मच।